हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। और वेलकम टू स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं आपका दोस्त मुस्तफ़ा ज़रार। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद एहसान फ़ारूक़ी साहब, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है। आइए उनसे बात करते हैं इस कोरोना के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो कोरोना लास्ट ईयर जो था, अब ये जो कोरोना है, इसमें कितना फ़र्क है? क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। तो इस पे आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि भाई क्या टिप्स लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी कर सकें। सबसे पहले जो कोरोना मतलब कि लास्ट ईयर मार्च के अंदर जो 2020 में मार्च में जो इन्फेक्शन हुआ था, उसमें और ये स्ट्रेन के अंदर जो डिफरेंस है, इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जो नेचुरल सिस्टम है, जो अपनी डिसीज़ से फाइट करने के लिए अपने बॉडी के अंदर रहता है, और वो सिस्टम में वो सेल्स की कमी हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है। और स्ट्रेन जो पहले जो फर्स्ट स्ट्रेन था, उसके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स के डैमेज नहीं हो रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स हैपनिंग, ये इम्यून सिस्टम के सेल्स डैमेज होने की वजह से बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है। बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म हमारा ख़त्म हो जाता है, और डिफेंस मैकेनिज़्म ख़त्म होने की वजह से हम डिसीज़ के साथ फाइट नहीं कर पाते। एंड नाउ मतलब कि व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस इज़ मतलब कि वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये वैक्सीन करता हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म को सेव करता, प्रिजर्व करता और इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता, जिसकी वजह से हम अपनी डिसीज़ से फाइट कर सकते हैं उससे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जिनकी मौत हो रही है, ठीक है, उसमें ये देखा गया कि जो एडवांस लेवल जो निमोनिया जो कहते हैं, ये सिमिलर सिम्टम्स है कोविड के। तो ये निमोनिया में और कोविड में कितना फ़र्क है साहब? एक्चुअली निमोनिया और कोविड में अभी जो इन्फेक्शन है, उसमें क्या है, लंग्स के अंदर ग्लास ओपेसिटी आ रही है। लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर ग्लास ओपेसिटी, पैचेस आते हैं। जैसे अपन यूँ समझिए कि मतलब कि आसमान पे बादल के जैसे धब्बे होते हैं ना, तो मतलब कि बादल के जैसे पैचेस आ जाते हैं, ग्रे पैचेस आ जाते हैं। और जब मतलब कि पोस्टमार्टम, यूजुअली हम पोस्टमार्टम तो नहीं करते इन पे ऐसे केसेस का, अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो उसके अंदर लंग्स के अंदर पिचक जाता है। लंग्स पिचक के माने चिपक जाना, एक दूसरे से चिपक जाना। लंग्स ऐसी स्पॉन्जी टिश्यू है, लंग्स जो है ना स्पॉन्जी टिश्यू है, और उस स्पॉन्जी टिश्यू में एल्वेलाई के नाम से सेल होता है, और जो एल्वेलाई सेल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे से ट्रांसमिट करता है। अब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है, और खून की जो नालियाँ होती हैं, जो आरबीसी होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ही होता है, और वो क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और उसको आप मतलब कि वो सारे सर्कुलेशन करके उसके न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या करता है, फिर लंग्स के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे इनहेल करें अपन, इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो टिश्यू चिपक जाती है ना, तो चिपकने की वजह से ग्लास ओपेसिटी जो आती है, तो इट मिमिक्स लाइक, मतलब कि कॉपी करता है निमोनिया की तरह। निमोनिया का इन्फेक्शन क्या है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब रेमडेसिविर के नाम से मेडिसिन दिया जा रहा है, और उसके साथ इनको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन अगर जिसको कोरैड ग्रुप कहते हैं, CORAD, ये क्या है, मतलब कि कोरैड जो है लंग्स के इन्फेक्शन का ग्रेडिंग है। वो 0 से लेकर 6 तक 7 ग्रेडिंग होती है, और 0 से लेकर 4 तक या 3 तक हम नॉर्मल रहते हैं। 3 के बाद का जो इन्फेक्शन आता है, 4, 5 एंड 6, ये कोविड पॉजिटिव है। अब इसके अंदर सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, और सैचुरेशन लेवल कम होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, और कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से डेथ होती है। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम बच्चों के लिए इतना नहीं बता रहे थे कि इनको होगा करेगा, लेकिन ये बार जो है, जैसा कि बताने कि भाई ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ था, और देन अभी ये बता रहे हैं ये एयरबॉर्न डिजीज़ हो गया। तो व्हाट इज़ इन मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द एयरबॉर्न? कुड यू प्लीज एनलाइटन आवर व्यूअर्स अबाउट दिस? नुसरतुल मसाकिन एक ऐसा NGO है जहां गरीबों और मुस्तहिकों की मदद की जाती है, जैसे बेवाओं, यतीमों, बेघर और बीमार लोगों की। हमेशा से इनकी मदद के लिए आगे रहा है। अहले खैर हजरात अपना अतिया देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं।